नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और आप जानते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है, बालकांड से यह लिया गया है। बालकांड कौन सा? रामचरितमानस का बालकांड से यह लिया गया है। और इसकी भूमिका मैंने आपको बता दी है कि कैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को राजा जनक के दरबार में लेके गए थे, जहाँ सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। तो वहाँ पर राम ने धनुष तोड़ दिया, और धनुष तोड़ने के बाद धनुष जो है परशुराम जी के संरक्षण में था, तो धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए और यह कांड शुरू हो गया, जो हमारी 10वीं क्लास में है। ठीक है, 10th क्लास में है। क्षितिज में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया? दोहा चौपाई शैली में। दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं, 13-11 की मात्राएं होती हैं। चौपाई 16 मात्रा की होती है। ठीक है, मात्रा मैं आपको गिन के बताऊंगा। तो सीधा चलते हैं। पहला पद आप देखेंगे, नाथ संबोधन भंजनी हारा। सब देखिए, नाथ फटाफट चलता हूं, आपको मैंने पहले भी इसकी करा दी है। नाथ संबोधन भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहु न असी रिसकीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई बोले भृग केतु। है, इसके बाद ये चौपाई थी। अब इसके बाद दोहा आता है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनुई सम त्रिपुरारि धने, विदित सकल संसार। ठीक है, ये दोहा हो गया। इससे पहले चौपाई थी। चौपाई 16 मात्रा की होती है। दोहा 13-11 4 चरणों के साथ अर्धसम्मात्रिक छंद है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका अर्थ है, पहली लाइन है नाथ संबोधन भंजनी हारा। जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और धनुष टूटने के बाद उसकी टंकार जो है परशुराम जी तक गई, परशुराम जी आ गए राजा जनक के दरबार में। किसने तोड़ा ये धनुष? तो वहां पर राम, इस पहली पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं। राम हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। कि हे मुनिवर, आपके इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दास यानी सेवक। ठीक है, अर्थात ये धनुष श्री राम मैंने ही तोड़ा है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? कौन कह रहा है पहली लाइन को? राम जी। किससे कह रहे हैं? वेरी गुड, परशुराम जी से। दूसरी, पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला, धनुई यानी धनुष। ठीक है, भंजनी हारा तोड़ने वाला, धनुई यानी धनुष, नाथ यानी परशुराम जी को। क्लियर हो गई बात? दूसरी लाइन देखिए, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। आयसु कहा कहिए किन मोही, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु आज्ञा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। कि मोही यानी मेरे लिए। श्री राम कहते हैं परशुराम जी से, आयसु कहा कहिए किन मोही, कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई यानी गुस्सा, क्रोध। सुनी यानी सुनकर। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। मुनि यानी मुनि, को ही यानी क्रोधी। इस समय एक बात पता चली कि परशुराम जी का कैरेक्टर कैसा है? क्रोधी स्वभाव है। कैसा है? क्रोधी यानी गुस्सा करने वाला। कैसे? क्लियर हो गई बात? पहली लाइन का अर्थ है कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अर्थात श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि मैंने ही इस धनुष को तोड़ा है और आपका ही कोई दास होगा। दूसरी लाइन का अर्थ है, अब मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले। ये दूसरी लाइन का अर्थ है कि अब मेरे लिए क्या आदेश है। यह सुना तो मुनि क्रोधित होकर बोले। अब उन्होंने क्या कहा क्रोधित होकर बोले, ये तीसरी लाइन का अर्थ है। तीसरी लाइन में देखिए, मैं आपको यहाँ पर यहाँ लिखूंगा दोहा चौपाई पद, और पद लिख के मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको बताता भी चलूंगा।
ठीक है, सेवक सो जो, अब देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सेवक यानी सेवक करने वाला, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवा करने वाला। सेवक कौन है? जो सेवा का कार्य करे। सेवक कौन होता है? ठीक है, सेवा के सेवक बनाया, कायनी करने वाला, सेवक सेवा का काम करने वाला सेवक होता है। अरि कहते हैं शत्रु को, अरि किसे कहते हैं? दुश्मन, रिपु, बैरी, है ना, अरि शत्रु होते हैं। ठीक है, अरि यानी शत्रु, अरि यानी क्लियर हो गई बात? अरि करनी कर करिए लड़ाई, अगर कोई शत्रुता पूर्वक कार्य करेगा, अरि करनी करेगा, शत्रुता पूर्वक कार्य करेगा, तो उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा है, आपको पता है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। किस में लिखी है? और अवधी मैंने आपको बताया था अवधि, ये अवधी भाषा होती है। क्या होती है? भाषा। और अवधि ये छोटी की मात्रा है ना, समय यानी ड्यूरेशन। ठीक है, इस समय अवधि में आप क्या कर रहे हैं? जब भी भाषा की बात आए तो ये अवधि, अवधि भाषा की मैं बात कर रहा हूं तो ये वाली ऐसे लिखना है। ठीक है, अवधि। अब आगे क्या कहते हैं? सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, चौथी लाइन का अर्थ बता रहा हूं। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं क्रोधित होकर, क्रोधित यानी गुस्से में भरकर कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपुम मोरा, सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु यानी हजार भुजाएं वाला, सम यानी समान, रिपु माने बैरी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, रिपु वैरी दुश्मन। ठीक है, अरि ये सारे पर्यायवाची हैं, अरि रिपु, है ना। दुश्मन तो आप जानते ही हैं, जानते हैं दुश्मन, है ना, उर्दू भाषा का शब्द है ये। वैरी भी वही होता है, बैर करने वाला, बैर करने वाला बैरी, है ना। दुश्मन, आपके जो मित्र होते हैं एक दुश्मन होते हैं ना, तो ये वाली बात है। आगे देखिए, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। बेटा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चौथी लाइन का अर्थ मैंने क्या बताया? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। कोई बता सकता है अर्थ? सहस्र बाहु सम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनो राम जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ आया? दोबारा बताऊं। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जय यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव का धनुष तोड़ा है, वह सहस्र बाहु, सहस्र कहते हैं हजार को, बाहु यानी बाहें, भुजाएं, सहस्र बाहु की हजार भुजाएं थी ना, तो सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। समझ आ रही है? सहस्र बाहु सम है, उपमा अलंकार है, सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं बिलगाऊ यानी अलग होना, समाज यानी उस सभा जो चल रही थी, इस सभा से सब अलग हो जाइए, इस सभा से निकल जाइए, नहीं तो एक एक राजा मारा जाएगा। इतने क्रोधित हैं। कौन है गुस्से में? किससे कह रहे हैं? बात समझ आ रही कि इस सभा से सारे बाहर चले जाइए, नहीं तो एक एक राजा मारा जाएगा। बिलगाऊ यानी होता है अलग होना, बिलगाऊ यानी बिहार यानी बाहर चले जाइए, बिलगाऊ यानी इस सभा से बाहर। न तो मारे जय हैं सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। इतने क्रोधित हैं। अच्छा बताइए परशुराम जी क्यों क्रोधित हैं? कौन बता सकता है? हाँ, शिव का धनुष टूट गया है, तोड़ दिया है, इसीलिए वो क्रोधित हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, है ना। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरव अब माने।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के वचन सुनकर लखन अपमान करते हुए मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहु अभिमाने। लखन जी परशुराम जी की बात सुनकर उनका अपमान करते हुए मुस्कुराते हुए बोले। अब कोई इतना क्रोधी है, इतना गुस्से में है, और आप मुस्कुरा के उसकी बात को, तो क्रोध में आ जाएगा कि नहीं आएगा? आप तो बहुत गुस्से में आ रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए आपका अपमान कर दें, नहीं नहीं ये तो देख लो जरा, कर लो, और गुस्से में आ जाएगा। समझ आ रही है? जो परशु धारण, फरसा धारण करते थे, ये परशु क्या है? परशु, धरई परशु अवमाने। फरसा कुल्हाड़ी की तरह होता है एक, ठीक है, वो धारण करते थे परशुराम जी। उसी फरसे से परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काट दी थी। इसकी एक कथा आती है, मैं आपको समय मिलेगा बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं, अब बहु धनुई तोरी लरिकाई। हमने बचपन में, धनु यानी धनुष, तोरी यानी तोड़ दी, लरिकाई यानी लड़कपन में, बालकपन में। बालकों को जैसे छोटे छोटे धनुष दे देते हैं, तोड़ देते हैं खेलते खेलते, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े। समझ आ रही है? यही धनु पर ममता। बहुधनु तोरी लरिकाई, बहुधनु, बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिर सिकीन गोसाई। कबहु यानी कभी भी, ऋषि यानी मैंने बताया था क्रोध करना, कीन यानी करना, कि हे मुनिवर, लड़कपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़ दिए, पर आपने कभी गुस्सा नहीं किया। समझ आ रही है? वो तो क्रोधी और ऐसे बोल रहे हैं। बहुधनु तोरी, बहुधनु ही, धनु यानी धनुष, तोरी तेनी तोड़ दी लरिकाई, लरिकाई नहीं लड़कपन में, कि हमने लड़कपन में तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़ दिए, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। कब होना कीने गोसाई, गोसाई यानी गुस्सा, परशुराम जी के लिए आया, आपने कभी कभी गुस्सा नहीं किया। समझ आ रही है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम, इतना स्नेह क्यों? कौन किससे कह रहा है? शाबाश, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। यही धनु यानी इसी धनुष पर जो तोड़ा है श्री राम ने, यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु माने कारण, के ही माने क्यों, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? और सुनी रिसाई बोले भृग केतु, ये भृगुकुल वंश के थे परशुराम जी, यह सुनकर गुस्से में क्रोधित होकर बोले। जब लक्ष्मण ने यह बोल दिया कि यही धनु पर ममता के हेतु, आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इससे इतना प्रेम स्नेह क्यों कर रहे हैं आप, इतना लगाव क्यों है आपका इस धनुष से, यह सुनकर परशुराम जी गुस्से में भरकर बोले। इस लाइन का अर्थ क्लियर हो गया? अब दोहा आता है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। ये लिखा है देखिए, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। नृप कहते हैं राजा को, नृप क्या कहते, किसे कहते हैं? हाँ, ये नृप माने होता राजा, नृप, भूप, महीपति, ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं। नृप माने राजा, नृप बालक यानी राजा के बालक, राजकुमार। राजा का बालक कौन होता है? ठीक है, महीप कुमार भी बोल लेते हैं, आएगा, महीश किशोर भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि रे नृप बालक, तू काल के बस में हो गया, रे नृप बालक काल बस। काल कौन है? काल कौन है? यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, जो आदमी को जब मर जाता है तो बोलते हैं कि तेरे प्राण हर के ले गए हैं काल, है ना, यमराज ले गए, उनके दूत आते हैं ऐसा बताते हैं, है ना। समझ आ रही है? चित्रगुप्ती हिसाब रखते हैं उसका, कौन मर गया कौन जी गया, कितने मरे, इसको कितने दंड देने हैं, क्या दंड कठोर, ऐसे करके बताते हैं लोग, कथाएं सुनते हैं, हम भी सुनते आए हैं। यह बात क्लियर है सबको? तो कहते हैं रे नृप बालक काल बस,
बोलत तो ही न समार, कि तू उस काल के वश में हो गया है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, इसीलिए तू संभल के नहीं बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। कौन किससे कह रहा है? परशुराम जी। बात समझ आ रही है? नागिन भाई बताएंगे अगले लाइन का अर्थ। धनु सम त्रिपुरार्धनि विदित सकल संकार। धनु सम त्रिपुरार्धनि, जिस धनु यानी धनुष, सम माने समान, त्रिपुरारी धनु भगवान शिव का धनुष। त्रिपुरारी कहते हैं भगवान शिव को। त्रिपुरारी किसे कहते हैं? उनका धनुष। अर्थात जिस धनुष को सब भगवान शिव का धनुष कहते हैं, या जो भगवान शिव का धनुष है, उसे तू साधारण धनुष समझ रहा है। धनु सम त्रिपुरार्धन विदित सकल, विदित यानी जानते हैं सब, सकल यानी सारा संसार। जिस संसार को सभी लोग, जिस धनुष को संसार के सभी लोग भगवान शिव का धनुष कहते हैं, सब जानते हैं कि यह भगवान शिव का धनुष है, तो उसे साधारण धनुष समझ रहा है। ये पहली चौपाई और दोहे का अर्थ है। कितने बच्चों की समझ आया? हाथ खड़े करिए। काफ़ी बच्चों की समझ आया, मैं पूछूंगा अभी, ठीक है? तो यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।